मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम है। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहब दीदी दया कीजिए। साहब दया कीजिए। आइए, महागुरु महादेव की दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से आज हम अपने गुरु की बात करने के लिए आप लोग को बीच आए हैं। आइए हम जानते हैं कि एक शिष्य का कर्तव्य क्या होता है अपने गुरु के प्रति। शिष्य के मतलब होता है अनुशासित योग्य होना। जो अनुशासन में रहता है उसी को शिष्य कहते हैं। अपने गुरु के लिए वफादार होना, अपने गुरु के लिए कृतज्ञ होना, अपने गुरु के आदेश पर चलना, अपने गुरु के लिए ही मर मिट जाना, अपने गुरु के लिए ही अपने जीवन को न्यौछावर कर देना ही शिष्य का कर्तव्य है कि वो अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता दिखाए। गुरु ने जो कहा है उसी आदेश पर चले, अपने मन से कुछ नहीं करें, क्योंकि जब हम अपना दिमाग लगाते हैं वो काम सही नहीं होता है। और गुरु जो कहते हैं उस मार्ग पर चलते हैं, उस रास्ता पर चलते हैं, क्योंकि आजकल समय बहुत खराब चल रहा है। समय को देखते हुए हम लोग को विचार करना चाहिए। देखिए, इस वर्ष अप्रैल के महीने में इतना गर्मी है कि इस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं कि आखिर क्यों है। अगले वर्ष तो ऐसा नहीं था। मार्च के महीने में लोग एक चादर ओढ़ते हैं। आज देखिए गर्मी अपने चरम सीमा पर है, क्योंकि हम लोग पेड़ लगाते नहीं हैं। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने साल में एक बार जरूर इसके लिए संगोष्ठी करते थे और पर्यावरण के बात करते थे कि सांसें हो रही है कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। तो इस पर हमको और आपको भी विचार करना चाहिए कि मतलब इतना गर्मी क्यों है। शिष्य होने के नाते साहब के आदेश पर चलना है हमको और आपको, सारे गुरु भाई गुरु बहन को। अपने मन से कुछ नहीं करना है। शिष्य हो तो कैसा, वीरभद्र जैसा, कि महादेव ने वीरभद्र को पैदा किया और कहा कि जाओ दक्ष के सर कलम करके आओ। और बीच में उनको बहुत लोग मिले, बहुत से दोस्त यार, मतलब बहुत लोग मिले उनको, शिष्य भी मिले उनको रोकने के लिए, देवता भी मिले, लेकिन वीरभद्र नहीं रुका। अपने गुरु के आदेश पर जाके और दक्ष का सिर काट दिया और काट के अपने गुरु के आदेश किया। तो उसी तरह हम और आप भी अपने महादेव के आदेश पर चले। जो महादेव ने साहब से कहा और साहब ने वही बात हम सारे गुरु भाई गुरु बहन को कहा कि जाइए खुद शिष्य बनिए और दूसरों को बनाइए। 3 सूत्र में दया चर्चा प्रणाम मिला है और हम लोग इसी के पालन करते हैं ईमानदारी से। और जो ईमानदारी से नहीं करेगा वो दिखेगा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि साहब ने कहा कि जहां आप दिमाग लगाइएगा वहां तीसरा सूत्र काम करना बंद कर देगा। इसीलिए हम लोग अपने साहब के ही बताए हुए मार्ग पे चले। जो साहब ने कहा, साहब ने क्या कहा, शिव चर्चा की मतलब क्या है, नाचना गाना भजन करना नहीं। शिव चर्चा का मतलब शिव की बात। कहीं भी रहिए, घर बैठे ही आप कर सकते हैं। सुबह में अपने गुरु से दया मांगिए। बहुत लोग कहता है कि हम कहीं जा नहीं पाते हैं, तो नहीं जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अगर जा सकते हैं तो जाइए, नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही बैठ के अपने गुरु के से दया मांगिए सुबह में कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं और मैं आपके शिष्या हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। और दूसरा सूत्र एक दूसरे को बताइए। आपके घर में कोई भी आता होगा
मान लीजिए दुकान है तो दुकान पे भी लोग आते हैं, घर में सब्जी बेचने वाला भी बाहर आता है, पानी वाला आता है, जो भी आता है उससे आप कहिए। अगर कोई नहीं आता है तो फोन से ही बात कर लीजिए। साहब ने इतना तक कहा, साहब तो इतना छूट दिए हैं कि इतना छूट आज तक किसी ने नहीं दिया, किसी गुरु ने नहीं दिया, किसी संत महात्मा ने नहीं दिया। ये हमारे भारतवर्ष के ऋषि महर्षि साधु ने जो कहा वो गलत नहीं कहा है, क्योंकि शिव ही गुरु है, गुरु के काम शिव ने ही किया है। अगर गुरु है शिव तभी धरती पर कोई गुरु है, अगर पिता के काम किए हैं महादेव तभी धरती पे कोई पिता है, नहीं तो कोई नहीं है। क्योंकि परमात्मा वो शिव आदि गुरु है, जगत गुरु है, गुरु के गुरु है, उनको अपना बनाना है। नहीं तो काल हमेशा हमारे और आपके सर पे ही मंडरा रहा है। कब हमको और आपको अपने ग्रास में ले लेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए जीवन को अच्छे से जिए, सुंदर से जिए। मनुष्य के जीवन मिला है, नहीं तो लोग नहीं कहते हैं बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, नहीं तो ये भी लोग कहते हैं कि बड़ा भाग गधा तन पावा, लेकिन ये कोई नहीं कहता है। क्योंकि हम लोग का जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है, फिर पता ना किस चीज का जन्म होगा ये हम और आप नहीं जानते हैं। लेकिन साहब ने ये भी कहा कि मरने के बाद क्या होगा, इसके लिए क्यों सोच रहे हैं भाई साहब। अरे अच्छा जीने के लिए सोचिए कि सुंदर से सुंदर अपना जीवन कैसे जिए, अपने मन को शिवमय बनाए और सुखमय बनाए और शांति पूर्वक अपने जीवन को जिए। ये दुनिया के लालच में कुछ नहीं है, बस कम व्यवस्था में भी आप अपने जीवन को सुंदर से जी सकते हैं। क्योंकि कोरोना में समझ में आ गया कि मतलब जीवन के लिए क्या चाहिए, कितना चीज चाहिए। उस समय लग रहा था कि घर में जो भी है वही हम खा लेंगे, उसी में से जो कपड़ा है वही हम पहन लेंगे, लेकिन घर के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन आपके ऊपर किसी का हाथ था। हम लोग गुरु भाई गुरु बहन ने अगर सुना होगा तो साहब ने एक बार क्या कहा वीडियो में, वो फेसबुक के माध्यम से साहब जुड़े थे, तो साहब बोले कि आप लोग का जीवन मुझे सुरक्षित चाहिए। और साहब ये भी मतलब बोले कि मैं हरिंद्रानंद इसका गारंटी लेता हूं कि इस बीमारी से कोई गुरु भाई गुरु बहन की मौत नहीं होगी। सचमुच में नहीं हुआ, क्योंकि साहब महादेव से बात किए थे। हम और आप साधारण समझते हैं हरिंद्रानंद को, लेकिन वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। हम और आप जानते नहीं हैं, हम लोग तो गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि जैसे साधु महात्मा है, जैसे हम लोग हैं, उसी तरह एक साधारण व्यक्ति थे साहब श्री हरिंद्रानंद। लेकिन जो उनके सानिध्य में रहा है, जो उनके पास रहा है गुरु भाई गुरु बहन, जो देखा है साहब को कि आसमान से भी लोग आते हैं साहब के पास, आसमान के लोग भी साहब से बात करते हैं, और जगत के लोग तो करते ही हैं। ऋषि महात्मा साधु संत साहब के घर में आते जाते हमेशा रहते हैं। तो इसी से साहब अपने आप को छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि कोई गुरु भाई गुरु बहन साहब के पैर ना पकड़े, साहब के शरीर ना पकड़े। कितना अच्छा साहब किए, कितना सुंदर चीज दिए कि साहब ने खुद से नहीं जोड़ा, अपने आप से किसी को नहीं जोड़ा, सीधे कहा कि जाइए महादेव के पास, महादेव को चरण पकड़िएगा। क्योंकि साहब जानते थे कि हम मनुष्य के जीवन है मेरा, हम ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं धरती पे। जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर जो भी आया है उसको जाना है, लेकिन हम लोग ऐसा ना करें। साहब ने ये भी कहा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीड़, चंदन घी से तुलसीदास तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिसते रह गए और राम आए और तिलक लगा के भी चले गए, और तुलसीदास को पता भी नहीं चला। वो तो एक तीसरा आया और कहा कि अरे क्या कर रहे हैं, तो चंदन घिस रहे हैं, किस लिए? तो राम आएंगे तो तिलक लगाएंगे। तो तीसरा ने कहा कि अरे राम तो कब के आके तिलक लगा के चले गए और आपको पता भी नहीं चला है। तो उसी तरह हम और आप भी नहीं करें अपने जीवन को कि हम लोग भी इस जगत में ही लिपटे रह जाएं,
ये बेटा है, वो बेटी है, ये मतलब पति है, ये घर है, द्वार है, घर में रहिए, लेकिन अपने साहब ने कहा कि जगत में रहिए लेकिन जगत के होके मत रहिए। इस जीवन को आओ ऐसा कर्म करे कि मर भी जाए तो जिंदा रहे। तो साहब ने जो कहा उस रास्ते पर हमको और आपको चलना चाहिए। आइए इसी शब्द के साथ आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए साहब। दीदी दया कीजिए साहब, दया कीजिए।